हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद साहू। चैनल आपको पता है पढ़लोजी देख रहे हैं, तो इस पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास है मतलब मैंने आपके सारे क्वेश्चंस लगभग एलसीएम और एचसीएफ के टाइप सारे कवर कर लिए है ना। क्वेश्चन तो सारे नहीं किए, लेकिन टाइप सारे मैंने आपके करवा दिए हैं। अब आपका काम है, जो भी मेरी 9 से 10 क्लासेस हैं, इनको आप अगर आपने नहीं देखा हो तो अच्छे से देखिए। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइए। और अब आपका काम ये बचा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ के सारे क्वेश्चंस आपको करना है। ठीक है, और जो भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछते नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज आखिरी क्लास है, आज की क्लास शुरू करते हैं और एलसीएम को खत्म करते हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की दो संख्याओं का, आपके पास क्वेश्चन यहाँ आ गया होगा, देख लीजिए आराम से। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू डिजिट्स नंबर आर 16 एंड 480 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द नंबर्स आर, तो हमें क्या बताना है कि जो दो नंबर हैं, दो, हिंदी में पढ़ देता हूँ कि दो अंकों की दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 16 तथा 480 है। क्या है? 16 और 480 है। तो आपको बताना है कि वो संख्याएं क्या होंगी। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, चलिए पढ़ लिया तो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है हमें? दो अंकी की दो संख्याओं को लासा और मासा क्रमशः 16 और 480। अब देखिए क्वेश्चन कितना ईजी है। ऑप्शन आपको पता है 40, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में। ऑप्शन है आपके 40, 48, 16, 60, 72, 64, 80 और 80 और 96। इतनी सी बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का लासा और मासा, ये क्या है आपका एचसीएफ और ये क्या है आपके पास एलसीएम। इतनी तो बात समझ में आ रही, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये है हमारा एचसीएफ और ये हमारा एलसीएम। ठीक है, इसको भी फुल लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। एचसीएफ और एलसीएम, अब हमें क्या बताना है कि संख्याएं याद करना है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ हो तो हम बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का लासा और मासा उनकी दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो मान लीजिए ये क्या है, हमने माना ये हमारी क्या है, संख्याएं। एचसीएफ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा आपने। हमारे पास क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का मासा और लासा 16 और 480 है। ठीक है, तो हमें वो संख्या बतानी थी कि ऐसी कौन सी संख्या है। ऑप्शन भी हमारे सामने है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास आया, मैंने माना कि मेरी संख्याएं x और y 16 इंटू 480, ये एचसीएफ है, एलसीएम है। अब एक चीज बताइए, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, वो संख्याओं में, उन संख्याओं में एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे होगा। तो ये संख्या होंगी 16x इंटू 16y। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि 2 और 4 का एचसीएफ 2 है, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इन दोनों संख्याओं में उसके एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा, जो कि 2 का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं में होगा। 2 इंटू 1, तो वो संख्या बेसिक क्या रहेगी, 1 2, और ये संख्याओं में एचसीएफ 2 है, तो ये संख्याएं ऐसी बन गई 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? तो एचसीएफ का अगर किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ मान लीजिए x है, तो उन दोनों संख्याओं में उस x जो कि उनका एचसीएफ है का मल्टीप्लाई होना कंपलसरी है, तभी दो संख्या बनेंगी। ठीक है, इतनी सी बात। चलिए तो मैंने क्या लिया, मैंने दोनों संख्याओं को ले लिया कि मैंने माना कि मेरी संख्या क्या है 16x और 16y, और एलसीएम और एचसीएफ कितना है 16 और 480। तो इसकी पहली वाली क्लासेस में हम समझते आए हैं कि अगर हमारे पास दो संख्याओं हो तो उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनखंड जो होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर कर दिया, कैंसिल करें, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 से आप 480 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 30। क्लियर है? ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, है ना, ऑप्शन बिल्कुल देखते रहिए, ऑप्शन का मैं बता रहा हूँ इसमें यूज होगा। अब x इंटू वाई मतलब उन संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया, 30। तो 30 के गुणनफल क्या क्या हो सकते हैं आप देख लीजिए। हम इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 1, ये भी 30 का गुणनफल हो गया। यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन गई x इंटू वाई बराबर 30। तो x इंटू वाई बराबर 30 मतलब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो होगा वो 30 के बराबर होना चाहिए। तो एक तो फैक्टर ये हो सकते हैं, 10 इंटू 3 भी 30 के बराबर आएगा, तो ये भी हो सकते हैं, या 6 इंटू 5 को बनाएगा, तो ये भी हो सकते हैं। ठीक है, 6 इंटू 5 या 5 इंटू 3 कहीं भी कर लीजिए। इसके अलावा और कुछ हो सकते हैं क्या, 15 इंटू 15 इंटू 2 भी हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई छूट रहा हो तब देखना। ये लगभग हमारे, ये क्या हो गया, हमारे फैक्टर हो गए कि वो संख्याएं या तो
30 गुणे 1 होगी, 10 गुणे 3 होंगी, 6 गुणे 5 होंगी या 15 गुणे 2 होंगी। इनके अलावा वो संख्याएं नहीं हो सकती हैं। अब हमें एक चीज़ बताइए, हमें ऑप्शन में दिया है सारे 2 डिजिट नंबर है। अगर देखिए ये हम संख्या माने कि हमारी संख्या ये है, तो इसमें HCF को गुणा होगा, तो HCF को गुणा होगा तो 30 कितना बन जाएगा आपके पास, 30 गुणे आप जैसे ही 16 किया तो ये बन जाएगा आपका 480। तो क्या ऑप्शन में 480 है? नहीं है, 3 अंक की संख्या तो कोई है ही नहीं, तो 30 तो नहीं हो सकता है। नीचे आए 10 में भी आप 16 का इंटू करोगे तो 160 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है, ना ये होगी ना ये संख्या होगी, बट ना ही 15 होगी, क्योंकि 15 में जब आप 16 का इंटू करोगे तो लगभग 240 231 समथिंग कुछ आएगा, वो भी नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास 6 × 5, तो ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, हमारी संख्या क्या हो गई 6 और 5 हो गई, क्योंकि हम इसमें अगर इंटू करेंगे 16 और इसमें भी 16 का इंटू करेंगे, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो 5 है, लेकिन HCF 16 है, तो 16 का इनमें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये हो जाएगी 80 और ये हो जाएगी 96। तो हमारी दो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 96 और 80। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? आराम से देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। क्लियर है ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, फिर भी करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, हो सकता है आप इसको देख के डर जाओ एग्जाम में। रेलवे की लगभग सभी की आपकी डेट आ चुकी है। रेलवे के लिए कैसे क्या करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अलग से कुछ वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए, रेलवे के लिए, NTPC के लिए, ठीक है। जिसकी भी एग्जाम है बस लग जाइए, कुछ भी टाइम नहीं बचा है। और जिनकी तैयारी नहीं वो भी लग जाइए, क्योंकि 15-20 दिन अगर आपके पास है तो बहुत होते हैं 15-20 दिन, क्योंकि 15 गुने आपकी जितनी पोस्ट है ना उसके 15 गुने एग्जाम वो लेंगे आपको। 15 गुने जो रहेंगे ना आपके, जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, जो भी एस्पिरेंट्स रहेंगे, उनके 15 गुना लेंगे। मान लीजिए एक पोस्ट है तो कितनी लोग, एक पोस्ट के लिए वो कितने लोग लेंगे, 15 लोग। तो आपको इन 15 लोगों में आने में ज़्यादा चांस है कि आपका प्री तो क्वालिफाई एटलीस्ट हो ही जाए, ठीक है, क्योंकि प्री के मार्क्स तो जुड़ना नहीं रेलवे में, NTPC में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 leaves a remainder of 9, when divided by 9 leaves a remainder of 8, and when divided by 8 leaves a remainder of 7. Find the number, ठीक है। एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है, 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेष बचता है, 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवा चुका हूँ, देख लीजिए, समझिए कहाँ करवा चुका हूँ, अच्छे से कोशिश कीजिए समझने की, करवा चुका हूँ कि नहीं बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक संख्या को जब हम 10, 9 और 8 से भाग देते हैं तो क्रमशः 9, 8 और 7 से बचता है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इसलिए आपसे बार बार बोल रहा हूं कि अब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंजेस, इसलिए हो सकता है आपको लगे कि नया क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है कि जब हम इसको 10, 9 और 8, कोई संख्या है जिसको मैं 10, 9 और 8 से भाग देता हूँ तो हमारे पास 9, 8 और 7 से बचता है। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारे पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर। इसके इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से करवा चुका हूँ मैं, है ना, वहाँ भी देख लीजिएगा एक बार आप। तो क्वेश्चन अलग अलग, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो सेम रहेगा कि यही क्वेश्चन है वो, ठीक है। हमें क्या करना है, कर चुके हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन। 10, 9 और 8 का एलसीएम लेना है, ले लेते हैं हम 10, 9 और 8 का एलसीएम। 10, 9 और 8 के एलसीएम में हमने क्या माना कि 10 हमारा एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम है, अब 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड कब होगा, जब इसमें 9 का मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। 8 से डिवाइड कब हो जाएगा, 8 में होता है 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3 होती है। एक 2 तो इस 10 में है, 2 2 और चाहिए, मतलब 2 की पावर 2 और चाहिए, तो 2 की पावर 2 का इंटू कर देंगे, मतलब 4 का इंटू कर देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम 360, मतलब 10, 9 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया 360। हमसे पूछा है कि वो संख्या बताइए, ये तो हमारी 10, 9 और 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाली संख्या बन गई, 360 कंप्लीटली डिविजिबल हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें रिमाइंडर, हमें क्या बची, 9 चाहिए, 8 चाहिए और 7 चाहिए, रिमाइंडर ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके कॉमन डिफरेंस क्या है इनका, आप देखोगे कॉमन डिफरेंस है इनके बीच 1 का,
तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी अच्छे से समझा चुका हूँ, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में से क्या करेंगे, -1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 359। क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से देख लेना आप चीज़, है ना, बिल्कुल आखिरी क्लास है आज। ऑप्शन नंबर सी, तो सी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन आंसर 359। कोई डाउट है क्लास में? अगर अभी भी डाउट हो तो प्रीवियस क्लासेस देखिए, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, बार बार बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आज सीपीटी की एग्जाम है, सीपीटी एसएससी सीजीएल मेंस बोल सकते हो, फाइनल एग्जाम है आपकी ना सीपीटी की, जिसमें आपकी आज डिसाइड होगा कि क्या होने वाली है आपकी लाइफ, है ना। लाइफ चेंजिंग एग्जाम है सभी लोगों के लिए, तो जिनकी एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। बढ़िया आराम से करना, ठीक है, कल भी थी और आज भी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, two numbers are in the ratio of 3:4. Numbers are in the ratio of 3:4. The product of their SCF and LCM is 2028. Find the sum of the number. Find the sum of the number. दो संख्याएं, हिंदी में पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके मासा तथा लासा का गुणनखंड 2028 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, संख्याओं का अनुपात दे दिया 3 और 4। संख्याओं का अनुपात क्या हो गया, 3 और 4, ये दिया है हमें संख्याओं का अनुपात। इनका गुणनखंड कितना है, 2028, ठीक है। संख्याओं इतने के अनुपात में उनका लासा तथा मासा का, ये क्या दे दिया हमें, एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिया, मल्टीप्लाई दे दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अभी तक हम एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखते थे, अब हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट उनका गुणनखंड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, ये हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है, संख्याएं हैं। तो अगर हम बात करें तो इस संख्याओं में किसी ना किसी नंबर का, ये हमारा रेशियो है, तो माना मैंने संख्याएं क्या है आपकी, 3x और 4x, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 3x और 4x, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2028 के बराबर हो जाएगा। आगे करते हैं, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करते हैं, 5 0 7, 3 से डिवाइड करें, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 1 जा, 3 6 जा और 3 9 जा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना आपके हिसाब से, 169। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बच्चों, यहाँ से आ जाएगी आपके पास 13। यहाँ सर आपको क्या पता चल गया कि एक्स की वैल्यू कितनी आई, 13। हमें क्या निकालना था, नंबर्स का योग, नंबर्स का योग, मतलब क्या हुआ कि वो संख्याओं का योग कितना है, संख्याएं क्या थी हमारी, 3x और 4x, तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा उनका सम, उनका योग, 3x और 4x, तो ये कितना हो जाएगा, 7x। 7x बराबर 7 इंटू एक्स, तेरा एक्स की वैल्यू कितनी है, 13, तो क्या हो जाएगा इनका योग, 91। ये हमारा कहलाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन था, समझ लीजिए इसको वापस से। क्वेश्चन था हमारे पास कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा का गुणनफल 2028 है। क्लियर है, हमने लग दिया कि लासा और मासा का गुणनफल 2028 है, और हमें पता है कि पहली संख्या गुणन दूसरी संख्या बराबर होती है उनके एलसीएम और एचसीएफ के। आगे बढ़े, संख्याओं का अनुपात था 3:4, तो हमने इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या होगी, वो 3x और 4x। हमने माना कि हमारी पहली संख्या है 3x, दूसरी संख्या है 4x, दोनों का मल्टीप्लाई 2028 के बराबर। सॉल्व किया, x की वैल्यू 13 आई। संख्याओं का योग पूछा है तो 3x और 4x इज इक्वल टू 7x। 7x, x की वैल्यू कितनी आई, 13, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 91। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ना अब इसको अगर आपने क्वेश्चन जितने मैंने करवाए हैं आप उन्हें कर लिए होंगे ना, तो अब एक चेक करना आप, है ना,
कुछ बड़ी चीज़ तो बता नहीं रहा हूँ। अगर आपने वीडियो देखी है तो पूरी क्लासेस आपने देखी हैं 9-10 जो भी हैं, इसके बाद अभी देखना कि कौन सा क्वेश्चन छूटा है। कोई एडवांस एकदम ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो मेंस का होगा जिसकी मैं अभी आपको प्रिपरेशन करवा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। प्री लेवल की मैंने आपकी, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे की एग्जाम हो, एनटीपीसी की एग्जाम हो, एमपीएसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई, मतलब प्री लेवल के सारे एग्जाम मैंने आपके कवर कर लिए इन 8-9 वीडियो में। तो आपका 8-9 क्लासेस में आपका 1 या 2 नंबर फिक्स हैं। आपको नहीं विश्वास हो तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। मुश्किल से 10 वीडियो में 200 मिनट की क्लासेस रहेंगी, 200 मिनट्स को आप डबल स्पीड पे देखेंगे तो 100 मिनट को, और 4 स्पीड पे देखेंगे तो 50 मिनट्स पे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 50 मिनट्स में केवल आप ये चेक कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। देखिए तो सही, कुछ अगर गलत बोल रहा हूँ तो, ठीक है। सारे एग्जाम के आपके क्वेश्चन कवर किए हैं, एलसीएम और एचसीएफ के प्री लेवल के। मेंस के भी मैंने आपको क्वेश्चन इसमें करवाए, आपको पता नहीं क्योंकि आप डर जाओगे, ठीक है। इसलिए आप चेक करना कि कौन से अब टाइप आपका छूटा हुआ है। लगभग सारे टाइप मैंने आपके कवर कर लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए सेम क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ये तो आपको करना ही है। आप लोग वीडियो पॉज करके कर सकते हैं इसको। 4th क्वेश्चन आज का, दो संख्या 3:4 के अनुपात में यदि उनका लासा 240 हो तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत ही नहीं है। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। मान लीजिए वो संख्या क्या है, 3x और 4x, 3x और 4x। वो संख्या है हमारी, पहली संख्या है 3x, दूसरी संख्या है 4x, और हमें पता है कि उनकी लासा और एचसीएफ मासा के बराबर होती हैं। थोड़ा इस साइड लिख दूं कि आपके क्वेश्चन छुप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आप इजी सा क्वेश्चन है। ये है हमारी पहली संख्या, ये है हमारी दूसरी संख्या। पता है कि हमें पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3x और 4x। तो संख्या क्या मानी हमने, 3x और 4x। x क्या है उसका, एचसीएफ, क्योंकि वही तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई में रहता है। कर लिया हमने। एलसीएम कितना है, 240 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना माना हमने, x, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 240। तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 20। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा सा क्वेश्चन है, हमसे पूछा है उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या मिनिमम नंबर, छोटी संख्या लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3x होगी, जहां x की वैल्यू कितनी है, 3 × 20, तो कितना हो जाएगा 60। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लीजिए। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ एफर्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आखिरी क्लास है तो आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, एक और प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, पढ़िए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 घंटी वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्स का फेवरेट और सिंपल। 3 bells rings at interval of 36 seconds, 40 seconds and 48 seconds respectively, ठीक है। They start ringing together at a particular time. They will ring together after every, हमें क्या बताना है, समय बताना है, every minute, second जो भी हो, ठीक है। 3 घंटे, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए आप क्वेश्चन। 3 घंटियाँ क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 36, 40 और 48 बेसिक में बता चुका हूँ, क्यों हम एलसीएम निकालते हैं इसका, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू होती हैं तो कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेंगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है, 36, 40 और 48 का एलसीएम ऑफ 36, 48 और 40 का 36, 48 और 40 है, ठीक है। गलत हो रहा है, थोड़ा तिरछा आ रहा है ना, राइटिंग भी ध्यान रखना, राइटिंग सुधारनी है मेरे को अपनी। 36, 40 और 48, ठीक है। हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए आप क्या मानोगे इसको, हमारा एलसीएम कितना है,
48 है, कोई दिक्कत नहीं है। 48 है तो इसमें देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 9, इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 10। इसको तो कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि वो माना ही हमने एलसीएम में, आपको इस शुरुआत से बता रहा हूँ मैं। अब देखिए ये 36 48 36 से कब डिवाइड होगा, जब इसमें 4 भी हो और 9 भी हो। तो इस 48 में हमें 4 तो दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है, इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो ये 4 आ गया, 4 आ गया, इस 9 का 3 भी आ गया, एक 3 का इंटू करना है, कर देते हैं 3 का इंटू। क्लियर है, शुरू से बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ फिर भी आपको, ठीक है। अब 40 में क्या करना है, 4 चाहिए, 4 आ गया, इस 10 में 2 आ गया इसमें, ठीक है, 2 भी आ गया, हमें क्या चाहिए 5 एक्स्ट्रा चाहिए, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया 48 × 3 × 5, हमारा एलसीएम हो गया 36, 48 और 40 का निकाला हमने, कितना हो गया 48, 5 जा 240, 3 जा 720 सेकेंड्स, 720 सेकेंड्स, ठीक है। 720 सेकेंड्स हमारा क्या हो गया, ये सेकेंड्स आए, हमसे मिनट में पूछा है, ऑप्शन में मिनट में दिए हैं सारे, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट और 24 मिनट। ये है आपका एसएससी सीजीएल टायर 2, ठीक है, टायर 2 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। आप देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। किससे डिवाइड करोगे आप, 60 मिनट, 60 से डिवाइड करोगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना हो जाएगा ये 12 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 12 मिनट। ये है आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 2016। मैं आपको क्यों नहीं बताता हूँ कि क्वेश्चन मेंस के, मैं अधिकतर क्वेश्चन आपके मेंस के भी करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत टफ पढ़ रहे हैं। क्यों, अगर मैं पहले से बोल दूंगा मैं आपको मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेंटेलिटी बदल जाएगा, अरे इतना टफ क्वेश्चन है, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ख़त्म हो गई हमारी क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है एलसीएम और एचसीएफ की इन क्लासेस में। अब आपका काम क्या है कि बिल्कुल अच्छे से, जितनी अच्छे से हो सके सारे क्वेश्चंस को आज ही खत्म कर दीजिए, है ना। आज ही पढ़िए, कोई भी बुक उठाइए जो आपको अच्छी लगती हो, जिसमें आपके 2-4 क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं कि 10-15 क्वेश्चन हो बस खत्म, उससे ज़्यादा तो मैंने करवा दी है ना। तो ऐसी बुक लीजिए जिसमें आपके 200-300 क्वेश्चन हो, उस सारे क्वेश्चन पर जुड़ जाइए। आपका पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, ठीक है, कि पहले आप क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जाइए कहाँ पर, आपकी जो भी आपके पास बुक्स है, अब उस बुक्स के आपको एक एक क्वेश्चन को टारगेट करना है। पहला अटेम्प्ट जो हम कर रहे हैं, पहली बार में हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमसे कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। छूटना नहीं चाहिए इन द सेंस कि जो भी क्वेश्चन मैंने, भले टाइम नहीं देखना है आपको कि कितना टाइम लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी पहले अटेम्प्ट में, है ना। अगर पहली बार आप कर रहे हो, पहली बार में आपको यही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाना चाहिए कि इस वाले क्वेश्चंस, इस वाली बुक्स के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैं कर चुका हूँ और सारे क्वेश्चंस में मैं अपने क्वेश्चंस कर सकता हूँ। पहले आपने ये हो गया, उसके बाद आपको जाना है कहाँ पर, आपके टाइम पर, आपके जो आपको कितना टाइम उसमें लग रहा है, वो आपको टाइम कम कैसे हो गया आपकी प्रैक्टिस से। तो आप सोचो कि पहली बार में हम क्वेश्चन कर रहे हैं और पहली बार में 5 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, सारे क्वेश्चंस लगाना है, देन उसके बाद आपको जाना है आपके टाइम कम करने के लिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब आपके सेकंड बार में जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो वहाँ आपको क्या देखना है, टाइम बचाना है। तो टाइम कैसे बचेगा, ऑप्शन से, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को करने का कोशिश करना है, ठीक है। तो बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ खत्म हो गया, परसेंटेज मैंने आपको खत्म करवा दी, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में करवा चुका हूँ, ठीक है। अब हम नए चैप्टर शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा चैप्टर होगा, वो आपको अगले वाले जो भी क्लास रहेगी उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर पढ़ते रहिए, बिल्कुल लगा के, मन लगा के पढ़ते रहिए, है ना। और जो भी चीज़ें हों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो शेयर नहीं करना है किसी को, वीडियो बिल्कुल बचा के रखना है, किसी को शेयर मत कर देना गलती से भी, ठीक है। और लाइक तो करना ही नहीं है, ठीक, लाइक नहीं करना है, शेयर नहीं करना है, बिल्कुल अपने पास रखना और देखना है, मतलब गलती से अगर सामने आ जाए तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नए चैप्टर में, ठीक है। क्लास तो नई होगी, नए चैप्टर में भी। चलिए तो फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच।